जयंती पर अगर हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं कोई एक ज्ञान की किरण जाग जाए तो फिर वो महावीर जयंती हमेशा के लिए हमें महावीर के पथ पर आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। आज हम सभी लोग अपने आप को इतना संकीर्ण कर लिए कि आज हमें जरूरत पड़ चुकी है जैनों को ढूंढने की। आज सरकारों का दबाव इतना बढ़ गया है कि अगर आपके मंदिर हैं, आपके तीर्थ हैं, आपके शास्त्र हैं, आपके गुरु हैं, आपके कोई भी आयतन हैं, अगर उनकी आप रक्षा कर पाओगे तो सरकार की सहायता लेकर के ही कर पाओगे। अगर सरकार की सहायता आपके साथ नहीं है तो आप अपने तीर्थों की रक्षा, धर्मायतनों की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरत पड़ जाती है अपने आप में यह स्वीकार करने की कि हां हम जैन हैं, ये कहें भी और लोगों को बताएं भी। अगर नहीं कहोगे तो कोई कहेगा ये मंदिर किसका है, किसका है। अगर मंदिर आपने बनवाया, आपके पूर्वजों ने बनवाया और आपने कहा मुझे नहीं पता किसका है, तो उस मंदिर पर कोई भी काबिज हो जाएगा और वो मंदिर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज अगर धर्म की रक्षा हो सकती है तो सरकारों के माध्यम से हो सकती है। सरकार उसी धर्म के ऊपर जोर देती है, सरकार उसी धर्म की रक्षा करती है जिस धर्म के लोगों की वोटिंग अधिक होती है, सरकार उसी की ओर देखती है। ये ध्यान रखना, सरकार तुम्हारी ओर तब देखेगी जब तुम्हारे वोट अच्छे हों। वोट का मतलब जब तुम्हारे पास जैनियों की संख्या, जैनियों का नंबर अच्छा हो, और ये नंबर जब आपका सरकारी आंकड़ों में होगा तो ही आपके लिए वोट मिलेगा, तभी आपके लिए किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो आप कितने ही जैन धर्मों के आयतन बना लो, इनकी संरक्षण के लिए सरकार के पास कोई, आपके पास न सुरक्षा होगी, न कोई फंड ग्रांट दिया जाएगा, न किसी भी तरह का और आपको कोई भी सिक्योरिटी दी जाएगी। क्योंकि सरकार को मतलब किससे होता है? सिर्फ वोट से। सरकार किसी की नहीं होती। सरकार दुनिया में एक इतना गंदा शब्द है, ये किसी की नहीं होती, किसी भी जाति की नहीं होती, अपने भाई तक की नहीं होती। ये सरकार जैसा गंदा शब्द दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो किसी का नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं रखता, किसी के हित में काम नहीं करता। ये सिर्फ उसके लिए काम करता है जिसके पास वोट होता है। सुन रहे हो? और वोट होगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा। वोट कहां से आते हैं? वोट की गिनती कहां से होती है? वोट की गिनती होती है जनगणना से। किससे होती है? सुन रहे हो कि नहीं? 10 साल बाद महाराज आप आए हो, 10 साल बाद महाराज आप आए हो। किसी ने ये नहीं कहा महाराज आप क्या नया संदेश 10 साल बाद लेकर के आए हो। 2011 में इस भारत के अंदर जनगणना हुई थी धर्म पर आधारित। आज 16 वर्ष के बाद में 2027 में फिर से जनगणना होने का एक मौका आ रहा है धर्म के आधार पर। और यह जनगणना में अगर आप चूक गए तो आपके धर्म तीर्थों की रक्षा, धर्म आयतनों की रक्षा फिर आगे दुनिया में आप कभी भविष्य में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि धर्म पर आधारित ये जनगणना अब आखिरी हो। बीच में एक बार और होनी थी, ये टल गई, फिर भी ये किसी ना किसी राजनीतिक कारणों से अब ये होने जा रही है, जो इसी अप्रैल 26 से फर्स्ट फेज से शुरू होगी, प्रथम चरण से, और 27 में इसका द्वितीय चरण आएगा। अगर आप जागोगे तो कुछ पाओगे, धर्म की रक्षा कर पाओगे। अगर आप सो गए तो आप अपनी संपत्ति तो खोगे, धर्म को खो दोगे और सब कुछ खो दोगे। जब 2011 में जनगणना हुई तब उस समय पर जैनियों की गिनती इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर कितनी थी? 44.5 लाख ओनली।
समझ में आ रहा है? एक इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ जैन एक संस्था है जिसके माध्यम से जब सर्वे किया गया तो अनुमान लगाया गया कि इस भारत के अंदर 1.3 करोड़ जैन हैं, लेकिन जनगणना में कितने आए हैं? मात्र 4 लाख, 44 लाख ओनली। समझ आ रहा है? एक और सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि इस भारत के अंदर 2 से 3 करोड़ जैन हैं, लेकिन जनगणना में कितने आए? ओनली 44 लाख। समझ आ रहा है? जब कोई राजनेता तुम्हारी सभा में आएगा, कुछ दिन पहले जीतो के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जैन दुनिया में केवल 0.5% हैं। वो वही आंकड़े बोलेंगे जो आंकड़े सरकारी आंकड़ों में दर्ज होंगे, जो आंकड़े सरकार की अनुसार बनेंगे, और जो आंकड़े वही होंगे जो आपने वहां पर पहुंचाए। अगर आपके घर में 10 लोग हैं और आपने उन 10 की एंट्री जैन के रूप में सरकारी फॉर्म में नहीं की, सरकारी आंकड़ों में नहीं की, जनगणना के फॉर्म में नहीं की, तो उनके जैन होने का कोई मतलब नहीं है। यह जागरूकता का अभियान आपको इस महावीर जयंती से शुरू करना है। यह संदेश लेकर के मैं इस महावीर जयंती पर इस सिंगोली में आया हूं। नहीं तो मैं बीच में बहुत सारे शहर मिले थे, मैं कहीं पे भी महावीर जयंती मनाने के लिए रुक सकता था और 2 दिन बाद यहां आ सकता था, लेकिन मुझे पता था कि दिगंबर श्वेतांबर सारी समाज एक साथ इकट्ठी होकर के मुझे यहां मिलेगी, इसलिए मुझे सिंगोली पहुंचना है। सुन रहे हो? पंच कल्याणक बात की बात है। भारत की जनगणना में अगर आप जैनों की संख्या नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, आप हकीकत में भले ही करोड़ों बने रहें, आपके अस्तित्व को खतरा बना रहेगा। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं, इसी देख करके बनती हैं इस एरिया में कितने लोग हैं। अगर सरकारी आंकड़ों में वह लोग वहां पर 100, 200, 500, 1000 काउंट हुए हैं, तो वहां पर आपका कोई अस्तित्व नहीं। ना तो आपके किसी बंदे को वहां पर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सीट मिलेगी, ना आपके हित में कोई नीतियां बनाई जाएंगी, और ना आपके तीर्थों का संरक्षण आदि करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी तरह की सुरक्षाएं मिलेंगी। कोई नीतियां नहीं बनेंगी, कोई संविधान में आपका हस्तक्षेप नहीं होगा अगर आप सरकारी आंकड़ों में 0.5% बने रहे तो। लेकिन हकीकत में आप इतने नहीं हैं। 2011 में जो सर्वे हुआ उसमें 5000 से ज्यादा तहसीलों में सर्वे हुआ और 4000 से ज्यादा तहसीलों में एक लिखा गया कि यहां पर केवल 100 से कम लोग हैं। सुन रहे हो? 4000 से ज्यादा तहसीलों में इन सरकारी आंकड़ों में यह लिखा हुआ है कि वहां पर केवल 100 से कम लोगों की उपस्थिति है जैनों की। बस आप देखो, दुनिया के हर गांव में, हर गली में, हर बड़े शहर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जैन लोगों की उपस्थिति है, लेकिन जब तहसीलों और जिलों में गणना की जाती है तो वहां पर 100-500 लोगों की गणना होती है। 600 से अधिक जिले में यह सर्वे हुआ। पिछली जनगणना की आपको डेटा दे रहा हूं 2011 का, जिसमें 600 से ज्यादा जिलों में सर्वे हुआ और 500 से ज्यादा जिलों में यह दर्शाया गया कि यहां पर 500 से कम जैन है, 500 से कम जैन है। समझ में आ रहा है? जिसके कारण से आज आप 0.5% रह गए। आपके मन के अंदर ये विचार, ये जनगणना के इस उद्देश्य के साथ में आना चाहिए कि अगर हमारी गिनती आज की इस जनगणना में नहीं होगी और ये आंकड़ा अगर नहीं सरकारी आंकड़ों में बढ़ेगा, तो आप अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म तीर्थों की रक्षा या धर्म पर आने वाली कोई भी आंच होगी तो उससे आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, और ना ही आपको कोई भी राजनीतिक समर्थन मिलेगा। क्योंकि राजनीति में यही देखा जाता है किसके वोट कहां,
किसको कहां पर सीट देनी है वो वहां के अनुयायियों के संख्या को देख करके वहां पर पोस्ट सीट दी जाती है। और विधायक आदि के लिए भी तभी नामांकन दर्ज कराया जाता है जब वहां पर उसके अनुयायी उसका अनुसरण करने वाले हों। खुजली हो रही किसी को कि नहीं हो रही है? कि गर्मी लग रही है? क्या करना है अब आपको? क्या करना है आपको? महावीर भगवान की जय बोलना है महाराज। आप भी जय बोल दो तो हम भी उठें, भोजन करें। आपका भी टाइम हो रहा होगा, आपको याद नहीं 11 बज रही है। सुन रहे हो? हर बंदा यहां से एक संकल्प ले। आज महावीर भगवान की जयंती है। महावीर भगवान के चरणों में हमारी विनती पहुंचेगी, तभी पहुंचेगी जब हम सरकारी आंकड़ों में अपने नाम के आगे जैन लिख करके अपनी अस्तित्व को दर्ज कराएंगे। ये सबसे बड़ी महावीर जयंती भगवान के चरणों में होगी। सुनते हो? एक छोटा सा हाइकू बनाया आज ही, 3 लाइन का। सही गिनती पा अधिकार नीति। क्या कहा? सही गिनती सही करना है। जो गिनती गड़बड़ाई हुई है 20 सालों से, वो गिनती सही करना है। किसकी गिनती? अपने आप की गिनती, जैन की गिनती। वह सही गिनती अगर होगी तो आपके लिए कुछ हासिल होगा। सही गिनती पा माने तभी तुम कुछ पाओगे। अधिकार, कुछ अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त होंगे। नीतियां तुम्हारे अनुकूल तभी बनेंगी जब क्या होगा? गिनती आपकी सही होगी। सही गिनती पा अधिकार नीति वीर विनती। यही आपका वीर के चरणों में विनती है। कुछ समझ आया? बोल नहीं रहे हो? ऐसा लग रहा है सब अनपढ़ लोगों के बीच में बैठ गया हूं मैं। 3 लाइनें याद हुई? बोलो, बोल के सुनाओ। वीर विनती। यही वीर की प्रति अपनी विनती है कि सही गिनती पा अधिकार नीति वीर विनती। समझ आ रहा है? ये हाइकू आपको ध्यान में रखना है। और यही वीर भगवान के चरणों में आपकी सच्ची विनती होगी कि हम अपनी गिनती को सही बनाएं। अगर आपकी गिनती सही होगी तो आपको सही नीतियां मिलेंगी, न्याय मिलेगा। अगर आपकी गिनती सही नहीं होगी तो आप हमेशा चिल्लाते रहोगे, अन्याय आपके साथ होता रहेगा, गिरनार भी लुटता रहेगा, सम्मेद शिखर भी जाता रहेगा, पाली ताना में भी उदम होता रहेगा, सब जगह सब कुछ होता रहेगा। आपके अनुकूल नीतियां तब बनेंगी जब आपकी गिनती सही होगी। समझ में आ रहा है? यही महावीर भगवान के प्रति विनती है। विनती माने प्रणति, विनती, नमस्कार। यही उनके चरणों में अपना महावीर जयंती मनाने का सबसे बड़ा प्रयोजन है। समझ आ रहा है? तो लेट एवरी जैन काउंट। एक अभियान चल रहा है, हर जैन की गिनती होनी चाहिए। और इस अभियान से आप अपने आप को जोड़कर रखें। पहले फेज में यह आपके घरों में एक इस तरह का अभियान शुरू होगा जिसमें केवल ये दर्ज किया जाना चाहिए आपके घर में कितने सदस्य हैं, बस इतना बताता है आपको। और वो भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो आप उस मोबाइल में लॉगिन करने के बाद में आपको आईडी मिले, वह जो गणना कर्मी आपके पास पहुंचे उससे वह चीज बिल्कुल ऑथराइज्ड होनी चाहिए। तब जाकर के वह सरकारी आंकड़ों में वैलिड होगा और तब जाकर के आप सही जनगणना के लिए आधिकारिक रूप से कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ कर पाएंगे। तो धर्म अगर आपको अपने आप में बचाना है, जिस अहिंसा धर्म की मैं बात कर रहा था, तो आपको सरकार के पास ये दिखाना पड़ेगा
कि अहिंसा धर्म के फॉलोअर कितने हैं। समझ में आ रहा है? ये बात मैं जैनों तक ही नहीं, मैं अजैनों से भी कहना चाहता हूं। ऐसे मुझे बहुत से नॉन जैन लोग मिलते हैं जो कहते हैं महाराज मैं कर्म से जैन हूं, मैं पूरी अहिंसात्मक पद्धति का पालन करता हूं, जो मद्य मांस मधु आदि के त्याग के साथ में लोग अपना जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन मैं जीता हूं। मैं उन नॉन जैन लोगों से भी कहता हूं अगर आपको अच्छा लगता हो तो आपके लिए भी एक चांस आने वाला है कि मैं भी जैन हूं। आप भी उस जनगणना के फॉरम में अपना जैनत्व अंकित कर सकते हैं। प्राणी मात्र के लिए यह जैनत्व अंकित होना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर के मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आपके घर में पशु हो, गाय हो, बैल हो, इवन कुत्ते भी हो, उनकी भी अगर गणना होती हो और उसमें शामिल होती हो तो उनके नाम के आगे भी जेल लगा करके उनको भी उसमें शामिल कर देना। वैसे ये केवल मनुष्यों की गणना है, पशुओं की गणना नहीं है, लेकिन आप इस पर भी अपना ध्यान रखें कि जो भी पशु आपके घरों में रहते हैं, जिनको आप पालते हैं, वो भी अहिंसात्मक ढंग से पलने वाले पशु होने चाहिए, उनमें भी जैनत्व का भाव आना चाहिए। तो जैनत्व एक ऐसा भाव है जो अहिंसा से जुड़ा हुआ है और उस अहिंसा के माध्यम से ही इस विश्व के अंदर शांति की रूपरेखा बनेगी। इसलिए आप लोग भगवान महावीर स्वामी से जुड़कर के धर्म को अपने अंदर भी धारण करें और बाहरी जो धर्म के आयतन हैं उनकी रक्षा करने का भी एक संकल्प लें। यही महावीर जयंती का सबसे बड़ा आगाज आपके लिए इस 2026 में होगा और यही 2026 से चल करके आगे जनगणना जब आगे बढ़ेगी तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये बात बड़ी नहीं है, अगर आप जागृत रहोगे तो आपको सुनने को मिलेगा हम 1 से 2 करोड़ लोग जैन तो निकल करके आ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह का भाव अपने अंदर विकसित करें, यही सबसे अच्छी महावीर भगवान की जयंती होगी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले जग करके, इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय।